मियाँ बीवी ने तय किया हुआ था कि जब सेक्स करने का इरादा होगा तो उसके लिए इंतखाबात का कोड वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। इत्तेफाक से दोनों में लड़ाई हो गई। कुछ दिन बाद शौहर ने अपने छोटे बेटे से कहा कि जाओ अपनी माँ से कहो आज इंतखाबात हैं। बीवी ने कहा कि जाकर अपने बाप से कहो वोट डालने का डब्बा बंद है। बाप ने कहा कि जाकर अपनी माँ से कहो कि अगर वोट का डब्बा बंद है तो आज मैं बाहर जाकर वोट डाल दूंगा। बीवी ने कहा जाकर अपने बाप से कहो कि खुदा की कसम अगर उसने बाहर कहीं वोट डाला तो मैं घर में ही पोलिंग स्टेशन खोल लूँगी और ऐसे लोगों से भी वोट पड़वाऊँगी जिनका शनाख्ती कार्ड भी नहीं होगा। रियाजी की टीचर बोली शब्बीर तेरे पास 6 आम हैं, 2 शीदे ने चूस लिए, 3 फराज ने चूस लिए और 1 पप्पू ने चूस लिया, बाकी कितने बच्चे? शब्बीर बोला बाकी खंबा बच्चा, वो आप चूस लो। टीचर बोली बस्ता उठा और भाग जा किसी सस्ती रंडी के बच्चे। टीचर बोली जिस बच्चे ने थोड़ा सबक याद किया वो मेरे हाथ पर किस करेगा और जिस बच्चे ने पूरा सबक याद किया वो मेरे गाल पर। हरामी बच्चा बोला मैडम आप मुझे ब्रेक में अकेले मिले, मुझे पूरी किताब याद है। बाज़ औरतें ऐसा खाना पकाती हैं कि शैतान उनके शौहर के तरले कर रहा होता है। खुदा का वास्ता बिस्मिल्लाह पढ़ लें नहीं तो मैनू खाना पड़ेगा। सरदार की बीवी उसके ड्राइवर के साथ भाग गई। लोगों ने पूछा सरदार जी हुण की करोगे? सरदार बोला करना की है, हुण गड्डी आप चलावांगा। शेख साहब ने तनख्वाह मुकर्रर करने के लिए नुकरानी से पूछा पहले जिसके घर में काम करती थी वो क्या तनख्वाह देते थे? नुकरानी ने कहा शेख साहब सच पूछो तो मैं वहाँ पर रोटी पानी पर काम करती थी। शेख साहब ने कहा तो फिर हमारे साथ कुछ रियायत नहीं करोगी? सुना है कि ये तय पाया है कि नुकरानी उधर सोहार और जुमेरात का रोज़ा रखा करेगी। शेख साहब ने अपनी नई कार दफ्तर के बाहर रोकी। अभी उसने कार का दरवाज़ा खोला ही था कि एक ट्रक ने उसे जोर की टक्कर मारी कि कार का दरवाज़ा दूर जा गिरा। पुलिस इंस्पेक्टर पहुंचा तो वो शख्स चीख चीख कर कहने लगा इतनी कीमती कार का ये हशर, मैंने कल ही ये कार खरीदी थी, इतने रुपए ज़ाया हो गए, कितनी ही मुरम्मत हो जाए लेकिन ये पहले जैसे नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर ने कहा मैंने आप जैसा आदमी पहले नहीं देखा, आपको कार के नुकसान की फिक्र है, ये एहसास नहीं कि आपका पूरा हाथ कलाई से गायब है। शेख साहब ने एक नज़र अपने बाजू पर डाली और बेसाख्ता बोले ओ मेरे खुदाया, इसका मतलब है मेरी नई रेडो की घड़ी भी गायब हो गई। बहू और बेटा बाहर जा रहे थे कि बहू सास से बोली माँ जी चूल्हे ते दाल रखी है, ख्याल रखना तले ना लग जाए। सास बोली ख्याल ते मैं अपने पुत्र दा भी बड़ा रखा सी। किसी ने अपने पठान दोस्त से पूछा क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान बोला हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तुम तो हमारा जिगर है, हम तुम्हारी शादी में खुद कश धमाका करेगा। डॉक्टर बोला आपकी बीवी के 3 दांत निकालने पड़ेंगे, फीस 2000 रुपये होगी। शौहर बोला आप दांतों के साथ जबान भी निकाल दें, 3000 दूंगा।
एक पठान अपनी भाभी को गुस्से में खूब मार रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम अपनी भाभी को क्यों मार रहे हो। पठान बोला, हमारा भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, वो कैसे? पठान बोला, ओ यारा, मैं जिस दोस्त से पूछता हूँ कि तुम किससे फ़ोन पर बात कर रहे हो, वो यही कहता है तेरी भाभी से। आज मैंने सोच लिया मार दूंगा। पठान दुबई के एक होटल में रोस्ट खाने के बाद हड्डी चबा रहा था। पास बैठा इंडियन बिस्किट खा रहा था। उसने पठान से पूछा, खान तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कुत्ता क्या खाता है? पठान बोला, बिस्किट। बीवी मज़े मज़े से गोलगप्पे खा रही थी। 20 से 25 खा लिए तो फिर बीवी ने शोहर से पूछा, 10 और खा लूं? शोहर बोला, नागिन खा ले। बीवी ने शोहर को जोर का थप्पड़ मारा और बोली, नागिन किसको बोला? शोहर बोला, अरे मैंने कहा नागिन खा ले, जितना दिल करता है जानू। मोटरसाइकिल वाला बोला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर चालान क्यों? पुलिस वाला बोला, सोनियो डबल सवारी खुल गई है ते तू अकेला ही जा रहे हैं। भिखारी ने घर के सामने सदा लगाई, 10 रुपए का सवाल है। घर में से एक नई दुल्हन बाहर आई और फकीर से बोली, जाओ बाबा माफ़ करो। भिखारी कुछ दूर गया तो दुल्हन की सास ने उसे वापस बुलाया। भिखारी खुशी खुशी वापस लौटा तो सास बोली, जा बाबा माफ़ कर। भिखारी गुस्से से बोला, फिर मुझे वापस क्यों बुलाया? सास बोली, घर की मालकिन मैं हूँ तो ये कौन होती है जवाब देने वाली? राणे की शादी हुई। राणा साहब दुल्हन के कमरे में गया और सारी रात दुल्हन को समझाते रहा कि अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखना है, घर में सबकी इज्जत करनी है, सबका कहा मानना है, किसी से झगड़ा नहीं करना। और फिर ऐसे ही बातें करते करते सो गया। सुबह राणे के वालिद ने राणे को आवाज़ दी, उठ राणे पुत्र, नहा धो ले। अंदर से दुल्हन की आवाज़ आई, अब्बा जी इस कंजर नू सिर्फ गरारे करा दें। बीवी और शोहर मार्केट जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा, शहजादी 5 रुपए दे दो, अंधा हूँ मैं। शोहर बोला, दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, ज़रूर अंधा होगा। शोहर बीवी को अंग्रेजी सिखा रहा था। बीवी दोपहर में, डिनर ले लो जी। शोहर, जहल, ये डिनर नहीं लंच है। बीवी बोली, जहल होंगे तुम, ये रात का बचा हुआ खाना है। शेख साहब गुम हो गए। शेख साहब का बेटा पुलिस इंस्पेक्टर से बोला, कब मिलेंगे शेख साहब? पुलिस इंस्पेक्टर बोला, हौसला रखें, मिल जाएंगे। कल नदी किनारे शेख साहब की जुराबें मिली हैं, वो कुत्ते को सुंघा दी हैं। बस अब कुत्ता होश में आ जाए, फिर शेख साहब की तलाश शुरू। लड़की दुकानदार से बोली, भाई ये स्किन कलर वाला कपड़ा दिखाना। दुकानदार बोला, बाजी मुंह वाला स्किन कलर या पाँव वाला? लड़की गुस्से से बोली, दूर फिटे मुंह, और दुकान से बाहर चली गई।